अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा और आप लोग देख रहे हैं ज़ारा लाइफस्टाइल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज रहिएगा मेरे साथ। मैंने अपने फेस की ना क्लीनिंग की थी, अभी कुछ देर पहले फ्रेश हुई थी और क्लीनिंग की थी। और जब भी मेरा हैंड फेस की तरफ जाता है ना, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा मेरा फेस हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें हमें जो है ना अपने फेस की ना केयर करते रहना चाहिए। केयर करते रहेंगे तो हमारी जो स्किन है। मैं रेडी हुई थी, रेडी होके तो दूध बॉईल करने के लिए रख के गई थी। तो यहाँ पे जी मेरा दूध जो है गिर गया है। चूल्हा था तेज और पता भी नहीं चलता ना, एक दूध जो है ना बहुत जल्दी गिरता है। जितनी भी हम लोग केयर कर लेना इसकी, अच्छा है। मैंने इसको जल्दी से नीट कर दिया चूल्हा और फिर से मैं दोबारा इसे रख दूंगी बॉईल होने के लिए। हल्का सा पक जाएगा जल्दी। तेज आंच पे जो है, यहाँ पे अम्मी बैठी पीस रही हैं चने। और पहले चनों को पीस लिया और उसके बाद जो है प्याज और हरी मिर्चें, इसको पीस के फिर इसको मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही है ना अम्मी? हाँ जी, ऐसे ही है। इसकी बड़ी मेहनत होती है और खाने का मजा भी बड़ा आता है। वैसे फलियाँ खा के थक गए, वो बढ़ते जाती हैं, फिर हम उनके लिए दे भी देते हैं। फिर आपको भी पकानियाँ पै जाती हैं। जब सब्जी ले आनी होती है बाजार से, फिर मैंने ये होता है चलो घर में सब्जी है, यही बना लें। अब बना ली यहाँ पे हमारे अब पीस रहे हैं हरी मिर्चों को। हरी मिर्चें पीसने के बाद फिर साथ में प्याज ऐड कर लेंगे। और आज 2 दिन के बाद मुझे फ्रेम नहीं मिल रहा है, तो देखती हूँ कि कहाँ पे पड़ा हुआ है फ्रेम और शायद मिल जाए। एक तो 2 दिन किसी काम को हाथ ना लगाओ तो तीसरे दिन करना हो तो फिर काम भी कहता है अब मैंने भी नहीं होना। क्या कह रहे अब हो? मैं कुछ भी नहीं कर रही, बस बातें कर रही हूँ अपने, क्या है, अपने मैं फैंस से देना बातें थोड़ी कर रही देर। हूँ और व्लॉग बना रही हूँ साथ ही साथ में। आप क्या कर रही हैं? सफाइयाँ कर रही हैं, डस्टिंग कर रही हैं अम्मी? सफाई तो बहुत कर ली बड़ी थी पड़ी है। यार। अम्मी वो फ्रेम मुझे बता दें किधर पड़ा हुआ है। देखती हूँ कहीं फिर मैं ना, जब देखना तो कभी मिल जाना। आप अभी आपको पता नहीं सी लैगी छापे। छत पे तो नहीं मैं लेके गई थी, पता नहीं इधर ही उधर लेके गई थी कि बस यहाँ पे ना कढ़ाई कर लूंगी उधर कर लूंगी। और समझ नहीं आ रही किधर गया फ्रेम। चलो मिल जाएगा तो फिर करते हैं। इधर तो नहीं रख दिया था, वैसे मैंने भी इधर टोकरी में देखा है, शायद इधर। यहाँ पे जी मैं ढूंढ रही थी फ्रेम और मेरा फ्रेम जो है मिल गया मुझे। जान मास्क के नीचे पड़ा हुआ था। एक तो फ्रेम नहीं मिलता है जल्दी ना, अम्मी का शौक था कढ़ाई का। और सर ने जी हमने कहा कि कर लेते हैं, अपने हाथ की मेहनत है, जितनी मर्जी किए जाओ। जितनी खैर मर्जी तो नहीं कर रही, थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन जो है ज़्यादा था बना हुआ और मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट कर लिया। वो इसलिए कि कपड़ा जो है ना इतनी गारंटी वाला नहीं है। और फिर मैंने इसको ना थोड़ा शॉर्ट कर लिया, क्योंकि कपड़े की गारंटी होती ना मुझे कि कपड़े का कलर नहीं फेड होना और ये ज़रा लॉन्ग टाइम चलने वाला है। तो फिर तो जितने मर्जी मेहनत कर लो फिर नहीं इतनी प्रॉब्लम होती है। और जब कपड़े का आइडिया ना हो फिर होती है, क्योंकि ये मैंने सेल में से लिया था और तब हमें रीज़नेबल प्राइस में मिला था। तो इस वजह से मैंने भी लिया था ड्रेस और मामा ने भी लिया था। मामा का जो ड्रेस है ये वाला, अभी इसके ऊपर अम्मी ने कढ़ाई की है और मैंने भी सोचा है कि मैं थोड़ी थोड़ी सी करूँगी सिंपल से, और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं जब कंप्लीट करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ ये डिज़ाइन में शेयर करूँगी।
मैं बैठी हुई थी इधर सोफ़ों पे, लेकिन यहाँ पे ना अंधेरा हो जाता है, कढ़ाई नहीं होती है। और मैं आ गई हूँ इधर विंडो वाली साइड पे। यहाँ से ये है कि थोड़ी सी रोशनी मिलेगी मुझे, और जो है कढ़ाई करने में आसानी रहेगी। ये है जी, हमारे पास इधर आ रहे हैं बादल, और काफ़ी मज़े मज़े के बादल आ रहे हैं। बीच में सूरज भी है और बादल भी हैं, दोनों चीज़ें मिक्स हैं हमारे पास। और इस तरह का मौसम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमारा पारा सा बेबी गया हुआ था घूमने, अब वो आ रहे हैं वापस, तो उसके लिए हम बना रहे हैं शिकंजी, क्योंकि उसकी और उसकी मामा आएंगी तो हम लोग जो है शिकंजी दे देंगे, क्योंकि बेबी नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और ऑमलेट कर दूंगी। शुगर है, सबके लिए बनाना है। जाहिर है शिकंजी वाला पानी बने तो फिर सारे ही पीते हैं, तो थोड़ा सा नहीं, कितने दूध डोंगे डाले? नहीं नहीं नहीं, सवा सब कम है ना? नहीं कम। मैंने पहले बनाया था एक जग और इतना ही डाला था और सही रहा था। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँ। पता नहीं क्या क्या खुश्क हो गया है ना। बड़े बड़े कैसे खुश्क होना है, अब ये कौन सा बाहर निकलता रहा है, इसका रस अंदर ही रहा है, बस इनके अंदर था ही कम। हाँ, अब जाके थोड़ा सा निकल रहा है, इतना हाथ का जोर लग रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ पे बच्चे गए हुए थे बाहर घूमने, और जब वापस आए हैं तो साथ में ये चूज़े भी लेके आए हैं, इस तरह से ये डिब्बे में बंद करके। ओह कितना प्यारा लग रहा है। ये स्पैरो कैसे उड़ रहे हैं? स्पैरो जैसे उड़ रही हैं, वाकई ये स्पैरो जैसे उड़ रही हैं। ओह क्यूट। ये येलो वाला बड़ा ही शैतान है। येलो वाला शैतान है। ये सबको मारता है, ये सबको मारता है। हमारा मज़ेदार मसाला ये रेडी हो गया। इसमें थोड़ा सा देसी घी जो है वो ऐड कर लेंगे, और जिससे रोटियां जो हैं काफ़ी अच्छी और मज़े की बनती हैं। पर मैंने पहले भी ऐड किया है, लेकिन कम था, थोड़ा सा और ऐड किया अभी। तो मेरा अब तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना ऐड कर सकते हैं, फुल भरे हुए। खाना चूजे प्यारे लगे। हाँ जी, चूजे प्यारे लगे। हाँ जी, प्यारे हैं जी। यहाँ पे ये मेरी रोटी हो चुकी है तैयार, और बड़ी मज़ेदार, शक्ल से बड़ी खूबसूरत लग रही है और भूख लग रही है इसको देख के। और ये हो चुकी है दूसरी रोटी हमारी तैयार, और थोड़े से ये पराठा है। हाँ जी, ये पराठा है। तो मेरा चीनी वाला पराठा बनाना। अच्छा जी, आपका चीनी वाला पराठा बना देंगे। ये है अम्मी मेरा लाजमी से चीनी वाला पराठा। फिर मेरा भी चीनी। ये हैं हमारे आज के मज़ेदार पराठे। यहाँ पे ना मैं आई थी और मैंने भाभी के ड्रेस का माप लेना था, और पुरानी डायरी थी, मैंने पुरानी डायरी खोली तो डायरी जो थी काफ़ी मेरी पुरानी डायरी है, तो इसको आज मैं काफ़ी दिनों के बाद देख रही थी, तो इसको देख रही थी कि मैंने इसके ऊपर कितना कुछ लिखा हुआ है, और पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। जब मैं जॉब करती थी तो ये डायरी मुझे मेरी कंपनी से मिली थी। कुछ कंपनी की चीज़ें जो थी मैं नोट कर लूँ, और अपने काम से रिलेटेड, या वो तो मैंने कम ही की थी, लेकिन घर की जो थी ना काम की चीज़ें, वो मैंने ज़्यादा इसमें नोट की थी। तो वो मैं अपनी ओल्ड मेमोरी देख रही थी।
अच्छा, जो हम बातें लिख लेते हैं, डायरी बनाते हैं अपनी मेमोरी के तौर पे, और अपनी मेमोरी के तौर पे तो नहीं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि ना होता है कि बस इनको लिख के रख लें और फिर भूल ना जाएँ। तो ये फिर हाँ, सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहती और हमें भूलती नहीं है। अपने होने वाली भाभी की तरफ हम लोगों ने लगाया था चक्कर और भाभी के ड्रेस का माप लेके आए थे। क्योंकि अगर हम लोगों ने ड्रेस लेने हों तो फिर ये मस्ट होता है कि माप होना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टिच लें तो तब भी, और अगर अनस्टिच लें तो फिर भी ज़ाहिर है, अगर स्टिच करना है तो माप जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। कुछ रफ़ कापियाँ थी और रफ़ कापियों पे मैंने कहा वो तो गुम हो जाती हैं, ये जो डायरी है ना मेरी काफ़ी पुरानी है तो ये गुम नहीं होती है, तो मैंने कहा इसके ऊपर लिख के रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा जो है ना माप लिखा हुआ कहीं भी गायब नहीं होगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ बात पकी हुई है और शादी में अभी काफ़ी देर बाकी है, तो नाप तो मैंने काफ़ी देर पहले ही ले लिया है। क्योंकि नाप मैंने इसलिए ले लिया है कि कभी कोई ड्रेस लेते हैं, स्टिच लेते हैं, तो उसका ये है कि थोड़ा बहुत माप हो तो अंदाज़ा होता है कि किस माप का हम लोगों ने ड्रेस लेना है। और अगर अनस्टिच लें फिर तो माप जो है वो बहुत ही मस्ट होता है, और माप के बिना तो फिर हम लोग ना ड्रेस स्टिच कर सकते हैं ना करवा सकते हैं। इसलिए मैंने माप ले लिया था। मैं माप लिख रही थी तो सोच रही थी मैं कि ना ये सारी चीज़ें हम लोग कितनी प्यार मोहब्बत से करते हैं, और जब बाद में शादी हो जाती है तो कितनी मुश्किलें ज़िंदगी में आ जाती हैं। अल्लाह पाक हमेशा जब भी ये शादी हो और जो भी ये रिश्ता है, अल्लाह पाक इस रिश्ते में इज़्ज़त, बरकत और मोहब्बत दे। तभी रिश्ते जो हैं लॉन्ग टाइम चलते हैं और एक दूसरे में प्यार मोहब्बत भी रहता है। रिश्ते तो हमने हर हाल में निभाने होते हैं। अगर हम लोग प्यार मोहब्बत से निभाएं तो बहुत ही अच्छे चलते हैं और किसी का भी दिल नहीं टूटता, वरना किसी का, या तो किसी एक बंदे का तो दिल टूटता ही है, या घर वालों का या आने वाले बंदे का। अल्लाह पाक हर रिश्ते में मोहब्बत, इज़्ज़त और इत्तेफाक दे घरों में। यहाँ पे जी सारा मैंने माप लिख लिया और नोट कर लिया है, और यहाँ से फ्री होने के बाद हमारे पास इवनिंग टाइम था, और हम लोग इवनिंग में ना अक्सर जो सब्ज़ियाँ इनको देखने जाते हैं कि इनमें जो भी सब्ज़ी कोई तोड़ने वाली हुई है, वरना मैंने आपको दिखाए थे कद्दू के इतने इतने बड़े हो जाते हैं और फिर वो ना एक्स्ट्रा ही बड़े हो जाते हैं और फिर हमारे किसी काम नहीं आते। और अगर लोबिया हो तो लोबिया का ये होता है कि वो सूख जाता है उसकी फलियाँ, और फिर वो किसी काम की नहीं रहती हैं। तो हम लोग यहाँ पे सब्ज़ियाँ ढूंढने आए हुए थे, और आज हमारे 3 कद्दू निकले थे। यहाँ पे मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है, इतना ही था। मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।